कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपकी दोस्त नेहा, और आज बहुत दिनों बाद में एक टॉपिक लेके आई हूँ जो मैं पढ़ रही थी, मुझे काफी अच्छा लगा, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। और अगर ये फायदेमंद मेरे लिए तो आप सबके लिए भी बहुत ज्यादा होगा, तो मुझे लगा कि आज मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप कि वीडियो आप पूरा देखें, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति की स्टोरी है ये, जिसने इस स्टोरी के माध्यम से हमें ये बताया है कि आज में कैसे जिया जाए। क्योंकि आज आप देखेंगे कि लोगों के ऊपर इतना बोझ है काम का कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, और उसके कारण क्या क्या होता है वो भी इस कहानी में बताया है। तो एक व्यक्ति है जिसको बहुत साल पहले पेट में दर्द उठा, बहुत ज्यादा। तो उसको वो डर गया कि उसे लगा कि कहीं मेरे पिता की तरह तो नहीं है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु कैंसर से हुई थी, क्योंकि उसके पिता के आमाशय में कैंसर था। तो वो डर के मारे डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने उसको देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा कि भावात्मक तौर पे आपको ये दर्द है, आप दर्द से जो पीड़ित हैं, आप इमोशनल तौर पे हैं। वो व्यक्ति बाद में जान पाया कि मेरे ऊपर काम का बोझ इतना ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा, और वो रात दिन काम करता रहता था। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो खुद पे ध्यान दे सके। कभी कभी होता है ना कि हम जरूरत से ज्यादा काम करते हैं और हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। उसका असर हमारे शरीर के अंगों पर पड़ने लगता है, और सबसे ज्यादा सबसे पहले पड़ता है हमारे आमाशय पे। तो आमाशय की अगर बीमारी हो जाए तो आपको पता है कि क्योंकि वहीं पे भोजन जाके हमें क्या देता है, पोषण करता है हमारे शरीर का। तो वो पार्ट अगर खराब हो जाए तो सोचो हमारे शरीर की क्या दुर्दशा होगी। तो वही चीज उस व्यक्ति के साथ हो रही थी। तो वो आगे कहता है कि मैं लगातार दबाव में कार्य कर रहा था, और हमेशा तनाव में रहना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब उसके अंदर आ गया था। फिर इतना दर्द में पीड़ित था कि उसे डॉक्टर की बात माननी पड़ी। उसने मतलब हफ्ता में 1 दिन की छुट्टी करनी शुरू कर दी थी, और धीरे धीरे उसने काम की गति को थोड़ा धीमा कर दिया था। देखते देखते उसके दर्द में भी राहत हुई, और उसे मानसिक तौर पे भी तनाव उसका कम हुआ। फिर उसने क्या किया, जब उसको लगा कि जिससे फायदा हो रहा है, तो उसने धीरे धीरे अपने जितने भी पुरानी जो भी बातें थी उसको धीरे धीरे एक कचरे के डब्बे में डालना शुरू कर दिया कि ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, इसको मैं सोचना ही बेकार है। तो यही एक चीज उसने अपनी पत्नी को करते हुए देखा, तो उसके मन में विचार आया। उसने देखा कि मेरी पत्नी जो है वो बर्तन साफ कर रही है, और साफ करते करते गुनगुना रही है और बहुत खुश है, और उसकी शादी को 18 साल हो चुके थे। तो उसने देखा कि अगर मेरी पत्नी, मान लो कि तब मैंने खुद से कहा कि तुम्हारी पत्नी को बर्तन धोने से सिर्फ इसलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि वह एक बार में सिर्फ 1 दिन के बर्तन धोती है। मैं समझ गया कि मेरी समस्या क्या थी। मैं आज के और गुजरे हुए कल के बर्तन धोने की कोशिश कर रहा था, और वे बर्तन जो अभी गंदे भी नहीं हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि उसने ये भी कहा कि मैंने देखा कि मेरा व्यवहार कितना मूर्खतापूर्ण था। तो अगर आप देखेंगे कि अपनी लाइफ में आप एक काम के बोझ तले दब जाते हैं, और उसकी वजह से कितनी सारी चीजें आप खो देते हैं, लाइफ की, जिंदगी की खुशी को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो इसीलिए कहा है कि आने वाले कल का बोझ अगर गुजरे कल के बोझ में जोड़ दिया जाए और उसे आज उठाने की कोशिश की जाए, तो शक्तिशाली से शक्तिशाली मनुष्य भी लड़खड़ा जाएगा। तो फिर इसकी कोशिश ही क्यों की जाए। कितनी अच्छी बात कही है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन शैली को ही बदल सकती हैं, अगर हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें। अब दिन भर के कार्य इतने ज्यादा होते हैं कि हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसा होता है अक्सर लोगों के साथ। तो हम बस एक प्रेशर में काम करे जाते हैं, और इसका असर जो है वो हमारे शरीर के अंगों पे पड़ता है। और जब बीमारी होती है तो आपको पता ही है कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना जायज सी बात है। तो ये तो नेचुरल चीजें हैं। अगर हम इस कहानी से अगर कुछ मॉरल ले सकते हैं तो बस यही है, एक मैसेज यही है सबके लिए कि अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से 1 दिन की छुट्टी जरूर लें, कुछ समय अपने लिए निकालें, और बीते हुए कल को एक कचरे के डब्बे में डालें, क्योंकि उससे आने वाला कल नहीं होने वाला ठीक ना आज ठीक हो सकता। आज को आप आज ही ठीक कर सकते हैं, और आने वाले कल में क्या होना है क्या नहीं होना आपको नहीं पता। इसलिए आज को बेहतर बनाएं। तो इसमें मैसेज यही है कि अपने प्रेशर को, काम के प्रेशर को कम करें,
और खुश रहें, और जो आज है उसको आने वाले कल में इतना ना देखें कि वो पहाड़ की तरह आपके जीवन में लगे। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये मैसेज, ये एक अच्छा सा नोट शेयर किया जाए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नोट्स मैं आप सबके लिए लाती रहूंगी। आई होप कि आपकी लाइफ में चेंज कर सके, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। अगर आप सोचे कि एक पहाड़ को तोड़ने की डायरेक्ट, तो वो नहीं कर सकते। एक छोटी छोटी चीजों, मतलब एक पहाड़ को तोड़ने के लिए छोटे छोटे टुकड़े से ही उसको तोड़ा जा सकता है। तो आज से ही शुरुआत करें और आज से ही खुश रहने की कोशिश करें। तब तक के लिए हरे कृष्ण।